इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अपने घर पर ही अपने वॉशिंग मशीन की फॉल्ट को पहचान पाएंगे। यह है एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। आपके पास वॉशिंग मशीन किसी भी कंपनी का हो, जो चेक करने का तरीका है वो लगभग सेम ही होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है, वो चलते चलते अचानक से ख़राब हो गए हैं और चालू करने पर वो ऑन नहीं हो रहा है या फिर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कैसे अपनी वॉशिंग मशीन को अपने ही घर पर खुद से चेक करेंगे, वो भी बिना किसी टेक्नीशियंस या मिस्त्री को बुलाए। चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। ये है एक बिजली की बोर्ड जिस पर हम वॉशिंग मशीन की केबल वायर को लगा कर रखते हैं और वॉशिंग मशीन को चलाते हैं। तो हम इसको चेक करना स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो हमने यहाँ से ये चेक किया, अगर ये स्विच ऑन है, उसके बाद वॉशिंग मशीन की जो बटन वगैरह होते हैं इनको भी ऑन करके देखा, नहीं चल रहा है आपकी वॉशिंग मशीन, तो कैसे चेक करोगे? तो सबसे पहले इसी प्लग को यहाँ से निकालने हैं। जिस भी बोर्ड पर आपके वॉशिंग मशीन की केबल वायर लगे हैं वहाँ से उस प्लग को निकाल देना है। तो फिर ये देखिए, मैंने इसकी केबल वायर निकाल दिए हैं। अभी आप अक्सर ये करते हैं कि टेस्टर ले लेते हैं और टेस्टर से जो है इसकी स्विच को ऑन करते हैं और टेस्टर से यहाँ पर आप करंट चेक करते हैं। ये देखिए, तो करंट तो आपके बिजली की बोर्ड में आता है, फिर भी आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चलता है। तो इसके पीछे ये बोर्ड भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि कई बार इनमें अगर फेस आए और न्यूट्रल नहीं आए तो आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चलेंगे। तो इसको 100% चेक करने का तरीका है, ये टेस्टर नहीं बल्कि घर पर हम कोई और चीज़ यूज़ करते हैं उसको इस बिजली की बोर्ड से चला कर देखेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर एक बल्ब दिखा रहा हूँ। आप भी घर में जो भी चीज़ यूज़ करते हैं जो बिजली से चलता हो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनकी स्विच को ऑफ करता हूँ और ये जो बल्ब है इनके दोनों वायर में इसमें लगाता हूँ। ये देखिए, तो मैंने बल्ब के दोनों वायर लगा दिए हैं। जैसे ही मैं इसके स्विच ऑन करूँगा, अगर हमारे बिजली की बोर्ड ठीक होंगे तो हमारे बल्ब जलेंगे, क्या बोर्ड खराब होंगे तो हमारे बल्ब नहीं जलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमको चेक करना है। बल्ब जल गया है तो अब आप 100% श्योर हो गए हैं कि आपके वॉशिंग मशीन वाले बिजली की बोर्ड से पावर तो आ रहा है, लेकिन हमारे वॉशिंग मशीन में फॉल्ट है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है। तो कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, चलिए हम आपको दूसरी स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा दूसरा स्टेप ये होगा, ये केबल वायर। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि केबल वायर खराब हो जाते हैं, जिनके कारण से हमारा वॉशिंग मशीन नहीं चलता है। तो हम इस केबल वायर को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिए। कई बार ऐसा होता है कि केबल वायर को चूहे वगैरह काट देते हैं, या फिर केबल वायर में स्पार्क वगैरह होने के कारण से, शॉर्ट वगैरह होने के कारण से ये केबल वायर खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखें, बाहर से अगर आपको कोई भी केबल वायर में कोई भी प्रॉब्लम या फॉल्ट नहीं दिख रहा है, तो अब आपको करना ये है कि पीछे में जो कवर लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं, इनको पेंचकस की मदद से इनकी पैच वगैरह निकाल दें। तो मैं यहाँ से इसकी पैच वगैरह निकाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसको अब इस तरीके से खींचकर हम इसके पीछे वाले कवर को निकाल रहे हैं। ये देखिए, अब आप आ गए हैं अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे वायर्स दिखेंगे। ध्यान रहे, हमने इसकी वॉशिंग मशीन की प्लग वायर अलग कर दिया है, उसके बाद ही हम इसके अंदर किसी भी वायर को हाथ से छुएंगे, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इनके अंदर कई सारे वायर्स होते हैं, उन वायर को बिल्कुल ध्यान से बारी बारी चेक करिए अपने वॉशिंग मशीन में। क्या पता कोई तार यहाँ से जलकर शॉर्ट हो गए हों, या फिर चूहे वगैरह अक्सर होते हैं तो वॉशिंग मशीन में चूहे जो है तार वगैरह को काट दिए हों। आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक वायर को बिल्कुल चेक कीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखकर। अगर आपको यहाँ पर भी कोई भी फॉल्ट नहीं दिखता है और सारे के सारे वायर आपको ठीक ठाक दिखते हैं, तो अब आपको करना ये है, ये देखिए, ये है एक ड्रेन वाले पार्ट जिसमें बंधा होता है ये रस्सी। तो आपको यहाँ पर करना है, ये रस्सी को खोल देने हैं फिलहाल, जब तक आप अपने वॉशिंग मशीन चेक करते हो तब तक। उसके बाद इसको रस्सी को लगाना होता है। तो मैं यहाँ से इस रस्सी को खोल रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर देख लिए, मैं इसकी रस्सी को खोल दिया हूँ। जब आप चेक कर लेंगे तो इसको लास्ट में इस रस्सी को लगाना है, लगाना जरूरी होता है। तो मैं यहाँ से इस रस्सी को खोल दिया हूँ।
अब हमको ये चेक करना पड़ेगा, इस वॉशिंग मशीन के ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं इस पार्ट को खोलना होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जो चूहे वगैरह होते हैं नीचे से वायर को नहीं काटता है, तो इसके ऊपर में आकर वायर वगैरह को काट देते हैं, या फिर चूहे वगैरह ना काटे तो कई बार शॉर्ट सर्किट से नीचे के वायर नहीं जलते हैं, तो कई बार ऊपर के स्पेयर पार्ट जो होते हैं वो शॉर्ट वगैरह होकर खराब हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इस पार्ट को खोल पाएंगे। इस पार्ट को खोलने के लिए यहाँ पर लगे होते हैं छोटे छोटे पैंच, जिसको आप पेंचकस की मदद से खोल देंगे। तो मैं यहाँ पर खोल दिया हूँ ताकि वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबा या बोरिंग ना हो। ये देखिए इस तरीके से चेक कर लेंगे। जब इनकी स्क्रू को आप खोल देते हैं तो ये पार्ट कैसे खुलेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसके कुछ ऊपर वाले पार्ट्स हैं जिसको मैं नीचे की साइड रख रहा हूँ। ये देखें, अभी हमको खोलना है इस पैनल वाले पार्ट को। तो पैनल वाले पार्ट में क्या है, अक्सर लॉक वगैरह होते हैं, तो आपको करना ये है कि इनको साइड से इस तरीके से ठोकने हैं ताकि वो लॉक से फ्री हो जाए। जब ये लॉक से फ्री हो जाता है तब आप यहाँ पर इस तरीके से पकड़कर आप इनके ऊपर वाले पार्ट को निकाल सकते हो। तो फिर ये देखिए हमने इसके ऊपर वाले पार्ट निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो फिर यहाँ पर इस तरीके से अब आप अपने वॉशिंग मशीन के ऊपर की साइड पर आ चुके हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कई सारे तार को जो चूहे ने काट दिया था उसको हमने सेम कलर से कलर और साइज को मिलाकर ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन को चेक करो, ऊपर की साइड कोई ना कोई तार आपको जले हुए या फिर कटे हुए दिखेंगे तो आप उसको कलर से कलर और साइज को मिलाकर जोड़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी अपने वॉशिंग मशीन में यहाँ पर भी अब कोई फॉल्ट नहीं दिखता है तो चलिए अब आपको करना क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब फिर से आ जाना है आपको नीचे की साइड। ये देखिए जब हमने इस केबल को चेक कर लिया कि केबल में कोई भी फॉल्ट नहीं दिख रहा था, हमने यहाँ पर चेक किया कि कोई भी वायर जला या फिर कटा हुआ नहीं दिख रहा, हमने ऊपर से चेक कर लिया कि ऊपर में कोई भी तार कटा हुआ या फिर जला हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब हमको ये चेक करना है ये जो केबल के वायर है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब सिंपल इस केबल के वायर को कट कर लेने हैं। तो चलिए मैं इनको पेंचिस की मदद से कट कर लेता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन में लगे इस केबल को चेक कर सकोगे कि कहीं इस केबल का फॉल्ट तो नहीं है। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने इस केबल के सिर्फ ग्रीन वायर को छोड़कर इसमें से रेड कलर और ब्लैक कलर के वायर को मैंने यहाँ से कट कर लिए हैं चेक करने के लिए। जब मैं चेक कर लूँगा तो फिर से इनके कटे हुए ये ब्लैक और रेड के साथ मैं कलर से कलर मिलाकर जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी रेड वायर और ब्लैक वायर कट कर लिए हैं और ग्रीन वायर को छोड़ दिए हैं। अब इनको चेक कैसे करना है, तो इसको चेक करने के लिए हम फिर से ले लेते हैं वही बल्ब के होल्डर। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बल्ब होल्डर के वायर, जिसको मैंने इसकी एक रेड वाले वायर के साथ जोड़ दिए हैं और दूसरी इस बल्ब होल्डर वाले वायर को हमने एक ब्लैक वाले वायर के साथ जोड़ दिए हैं। इसी तरीके से जोड़ देना है और ध्यान रखना है कि ये दोनों वायर जो है आपस में नहीं जुड़े, नहीं तो शॉर्ट वगैरह हो सकते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों वायर को थोड़े दूर दूर में और अलग रख दिए हैं। अब हमको इस केबल को चेक करना बहुत ही आसान और सिंपल हो जाता है। अब लेते हैं हम बिजली की बोर्ड। तो फिर ये देखिए ये है बिजली की बोर्ड और ये है उस वॉशिंग मशीन की प्लग वायर, ये देख सकते हैं। अब हमको सिंपल यहाँ पर इस बिजली की बोर्ड में प्लग वायर लगाने हैं, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया था कि हमारे बिजली की बोर्ड ठीक है। तो अब यहाँ से स्विच ऑन करते हैं। अगर ये लाइट जलता है तो केबल तो हमारा ठीक है, अगर ये लाइट नहीं जलता है तो केबल खराब है। ऐसे हम पता लगा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए तो लाइट यहाँ पर जल गया है, इसका मतलब है कि केबल ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपनी वॉशिंग मशीन को स्टेप बाय स्टेप बारी बारी करके चेक कर सकते हो क्या फॉल्ट है, किस तरीके से इसकी वायरिंग वगैरह फॉल्ट है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो अपने वॉशिंग मशीन की फॉल्ट को खुद से चेक कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे अपने घर पर ही ठीक कर सकते हो, सुधार सकते हो। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो में आपके लिए एक नई जानकारी लेकर।